में खुशामदी। सबसे पहले जिक्र वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का, जिनकी उज़्बेकिस्तान में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से अहम मुलाकात काम कर गई है। रूसी सदर ने पाकिस्तान को गैस की फराहमी के लिए गैस पाइपलाइन बिछाने की पेशकश कर दी है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस से कज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान तक तो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद है। पाकिस्तान के साथ मुस्बत अंदाज में काम जारी रखने के लिए जो हो सका कर गुजरेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब ज़दगान से इजहार यकजहती और इमदाद भेजने पर शुक्रिया अदा किया। रूसी सदर ने नवाज शरीफ के साथ अच्छे वर्किंग रिलेशन का हवाला भी दिया। उस्मान खान की रिपोर्ट। शंघाई ताउन तंजीम सरबराह कॉन्फ्रेंस से पहले ही पाक रूस ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से बैठक में अहम पेशरफ। रेलवे और तवानाई के साथ साथ पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के मेगा मंसूबे की बात भी हो गई। मुलाकात के बाद जारी एलामिये के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मिलकर काम करने का अज़्म दोहराया। फूड सिक्योरिटी, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफा समेत तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। शहबाज शरीफ ने सैलाब ज़दगान से इज़हार यकजहती पर इज़हार तशक्कुर किया। रूसी मीडिया के मुताबिक सदर पुतिन ने मुतासरीन के लिए इमदाद भिजवाने का बताया और मुश्किल की घड़ी में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवा दी। मुलाकात में शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ के साथ अच्छे वर्किंग रिलेशन का भी बताया। रूसी सदर ने कहा LNG की फरहमी के लिए रूस से पाकिस्तान तक पाइपलाइन बिछाई जा सकती है। रूस से कज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान तक इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद भी है। हमें सिर्फ अफगान मसला हल करना होगा क्योंकि मसला सियासी इस्तेहकाम का है। सदर पुतिन ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के साथ मुस्बत अंदाज में काम जारी रखने के लिए जो भी कर सकते हैं करेंगी। रूसी सदर ने तिजारत और मईशत समेत मुख्तलिफ शोबों में मुस्बत अंदाज में बढ़ते दो तरफा ताल्लुकात खुशाइन करार दिए। मुलाकात में बैनुल हुकूमती कमीशन IGC का आइंदा इजलास कराची में बुलाने पर इत्तेफाक भी कर लिया गया। और इससे पहले वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान और ईरानी सदर से मुलाकातें की हैं। साबिक़ उज़्बेक सदर इस्लाम करीमोव के मज़ार पर हाज़िरी भी दी है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, ख्वाजा आसिफ समेत दीगर वज़रा भी वज़ीर आज़म के वफ़द में शामिल हैं। उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द भी उज़्बेकिस्तान पहुँच गया। शहबाज शरीफ ने 2 रोज़ा दौरे का आगाज मस्जिद खिज़र जाकर साबिक़ उज़्बेक सदर इस्लाम करीमोव के मज़ार पर हाज़िरी और फातिहा खानी से किया। पाकिस्तानी वफ़द की पहली मुलाकात मेजबान उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्जा अयूब से हुई। वफाकी वज़रा बिलावल भुट्टो, मिफ्ताह इस्माइल और ख्वाजा आसिफ की मौजूदगी में दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। ताजिक सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने सैलाब ज़दगान से इज़हार यकजहती और इमदाद पर ताजिकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। तवानाई, तिजारत और इक़्तिसादी शोबों समेत कसीरुल जहती दो तरफा ताउन बढ़ाने और इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कासा 1000 पावर ट्रांसमिशन मनसूबे की बरवक्त तकमील के अज़म का अयादा भी किया। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को दौरे की दावत भी दी। वज़ीर आज़म की ईरानी सरबराह मुमलिकत इब्राहिम रईसी और किर्गिज़स्तान के सदर सदीर जाबारूस से भी मुलाकातें हुई, जिनमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई ताउन और खित्ते की सूरत-ए-हाल, खुसूसन अफगान मामलात ज़ेर बहस आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की दहशतगर्दी का मुकदमा खारिज करने की दरखास्त पर JIT से पीर तक रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने कहा इमरान खान की तकरीर गलत और अल्फाज नामुनासिब थे, मगर दहशतगर्दी की दफा तो नहीं बनती। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल रशीद। खातून जज को धमकियां देने पर दर्ज दहशतगर्दी का मुकदमा खारिज करने की इमरान खान की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तफसार किया कि इमरान खान को शामिल तफ्तीश होने, जबकि तफ्तीशी अफसर को यह बताने का कहा था कि दहशतगर्दी की दफात बनती हैं या नहीं। क्या पिटिशनर शामिल तफ्तीश हुआ या नहीं? स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी ने बताया कि इमरान खान गुज़श्ता रोज ताखीर से शामिल तफ्तीश हुए। दहशतगर्दी की दफात के मामले पर JIT की मीटिंग होगी, फिर तय किया जाएगा। अदालती हुक्म पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने इमरान खान की तकरीर के मुतनाज़ा जुमले भी पढ़कर सुनाए। चीफ जस्टिस ने कहा, आप बताएं कि इस पर दहशतगर्दी की दफा कैसे बनती है? क्या उनकी तकरीर के अलावा कुछ है? ये बहुत संजीदा अनोयत का इल्जाम होता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मौजूद है, तौहीन अदालत की कार्रवाई अलग चल रही है। दहशतगर्दी के जुर्म को इतने छोटे लेवल पर मत लाएं। कोई IG इतना कमजोर नहीं होना चाहिए कि तकरीर से डर जाए या घबरा जाए। अदालत ने मुकदमे में दहशतगर्दी की दफा के हवाले से JIT को राय देने के लिए पीर तक मोहलत देते हुए समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी कर दी। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद।
मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की बात करते हैं। उन्होंने इमरान खान को निशाने पर रख लिया। कहा, इमरान खान अगर लाडला न हो तो इसका मसला हल करना 3 दिन से ज्यादा का काम नहीं। मरियम नवाज ने इमरान खान के क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात के मुतालिबे पर भी फुल स्टॉप लगा दिया। इमरान खान का जो लाडलापन है उसको प्रोटेक्शन देने वाले अगर इस रविश को छोड़ दें तो इमरान खान को सॉर्ट आउट करना 3 दिन से ज्यादा का काम नहीं है। डील करना यूं इसने कहा, सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान हो, सबको इस चीज पे कंसेंसस होना चाहिए कि ये एक फितना है जो तबाही के लिए लॉन्च किया गया है। कंट्रोवर्सी जानबूझ के छेड़ी है। एक पेज पे थे तो वो सिपा सालार की तारीफें हमें दिन रात सुनने को मिलती थी। वो हुकूमत से निकाले गए तो उन्होंने उनको मीर जाफर भी कहा, मीर सादिक भी कहा, XYZ भी कहा, जानवर कहा। मैं अपने असूल पे खड़ी हूं। आज फिर अपना CV लेके घूम रहे हैं, बैसाखियां ढूंढ रहे हैं। इलेक्शन की डेट आपको चाहिए तो तोड़े पंजाब असेंबली, तोड़े KP की असेंबली और चले जाएं इलेक्शन। खातून जज को आप उसकी तजलील करें एक जलसे में खड़े होके, बाद में आप आके माफी मांग लें, तो ये तो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। जजेस को भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि वो क्यों एक फितने को मजबूत होने का अनजाने में मौका दे रहे हैं। मुझे हुकूमत से इस बात का शिकवा है, एक शख्स जिसके हाथ हर किस्म के जुर्म से रंगे हुए अभी तक किसी सजा का उसको सामना नहीं है, तो ये पाकिस्तान के इंसाफ के ऊपर, अदलिया के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। खुदा खुदा करके मईशत संभली, मुल्क दिवालिया होने से बचा, लेकिन इमरान खान की वही एक रट, इलेक्शन कराओ। आज भी अपने खिताब में चेयरमैन PTI ने धमकी दे दी। बोले, अगर हमें दीवार से लगाने का सिलसिला जारी रहा तो अवाम को सड़कों पर निकलने की जल्द कॉल देना पड़ेगी। मुझे अब ये खौफ आ रहा है, ये हुकूमत के पास अब कोई तरीका नहीं है इस माइशत को गिरने से रोकने का। इनके पास कोई हल नहीं है। कोई नहीं रोक सकता इस मुल्क में इंतशार को अगर इसी तरह ये चलते रहे। IMF ने कहा है कि अभी बिजली और महंगी होने वाली है। जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाएं पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने के लिए। जितनी ये देर करते जाएंगे बुरहान बढ़ता जाएगा और फिर ऐसा ना वक्त आ जाए कि सबके हाथ से ये निकल जाए। जिस तरह के हमें दीवार से लगाया जा रहा है, इससे मुल्क नहीं सुधरने लगा। ये ज्यादा देर अब हमारा सब्र नहीं रहेगा, तो हमें फिर एक कॉल देनी पड़ेगी अपनी आवाम को। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का इमरान खान को तुर्की बतुर्की जवाब। बोले, इमरान खान ने जब हुकूमत छोड़ी तो मुल्की ख़जाना खाली था। अप्रैल, मई और जून में वजारत ख़जाना ने क्यों तरक्याती बजट की किस्त जारी करने से इनकार किया? इमरान खान मुसलसल कौम को गुमराह कर रहे हैं। इमरान न्याजी साहब जब से ये सैलाब आया है, मुसलसल कौम को तकसीम करने, कौम में इंतशार पैदा करने और कौम में मायूसी पैदा करने में लगे हुए हैं। पहले जब उनसे हुकूमत निकली, तहरीक अदम एतमाद का वोट हारे, तो वो पूरी दुनिया को ये साबित करने में लगे हुए थे कि चंद हफ्तों में पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा। इमरान न्याजी साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान को इतना मजबूत छोड़ गए थे तो क्या वजह है कि हमारे हुकूमत संभालने से पहले ही वजारत ख़जाना ने अप्रैल, मई, जून की सहमाही के लिए तरक्याती बजट की किस्त जारी करने से इनकार कर दिया था? कैफियत देखिए, इक़्तिदार से दूरी ने इमरान खान को बौखलाहट में मुब्तला कर दिया है। कभी क़याम पाकिस्तान के वक्त आबादी को 40 करोड़ बताते हैं, कभी 1600, 180 का पहाड़ा पड़ते नजर आते हैं। आज महंगाई का जिक्र करते करते आटे को लीटर में तोलने लगे। अब अवाम पूछ रहे हैं, खान साहब बताए ना, आटा खाना है या पीना है? 40 करोड़, 180 नहीं 40 करोड़। इक़्तिदार से दूरी ने इमरान खान को बौखलाहट में मुब्तला कर रखा है। महंगाई का जिक्र करते करते खान साहिब ने आटे को लीटर में तोल डाला। आटा दुगना हो गया। 1 किलो आटा 50 रुपए हमारे दौर में 1 किलो आटा था। आज वो कराची के अंदर 100 रुपए लीटर से ऊपर चला गया। 100 रुपए लीटर से ऊपर चला गया। 100 रुपए लीटर से ऊपर चला गया। डीजल का रेट भी गलत बताया। हम किस कीमत पे दे रहे थे डीजल? 146 रुपए लीटर। और ये कितने पे दे रहे हैं आप आज? 146 रुपए। 146 रुपए। कभी क़याम पाकिस्तान के वक्त आबादी को 40 करोड़ बताते हैं,
जब पाकिस्तान बना है तो इसकी आबादी 40 करोड़ आज 22 करोड़ है। कभी 1600 180 का पहाड़ा पड़ते नजर आते हैं। 1600 180 सवाल ये है कि आजकल खान साहिब का दिमाग उनकी जबान का साथ नहीं दे रहा या फिर जबान दिमाग का। 100 रुपए 40 करोड़ 180 146 रुपए। खामोशी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बगावत पर उकसाने के मुलजिम शहबाज गिल की जमानत मंजूर कर ली है। मुलजिम को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल को बगावत पर उकसाने के केस में जमानत मिल गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान मुलजिम के वकील की केस को सियासी रंग देने की कोशिश। चीफ जस्टिस बार बार टोकते रहे। कहा शहबाज गिल के लापरवाह बयान को किसी तौर पर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। वो जिस हुकूमत के तर्जुमान थे वो भी ऐसे केसेस का सहारा लेती थी। चीफ जस्टिस अतरमिनुल्लाह ने सवाल उठाया कि अफवाज की जानिब से कभी शिकायत दर्ज कराई गई। शहबाज गिल ने किसी एक को कहा हो कि बगावत करो तो बताएं। स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने जवाब दिया इन्होंने सबको बगावत पर उकसाया। चीफ जस्टिस ने कहा ट्रायल कोर्ट ने मुकदमे की 13 में से 12 दफात को उड़ा दिया। इस्तिगासा ने वो फैसला चैलेंज नहीं किया। मुलजिम के वकील ने भी इसी दलील का सहारा लिया। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने समाअत की तो उसमें उन्होंने ऑब्जर्व फरमाया कि इसमें बगावत का कोई आंसर नहीं पाया जाता और ये जुर्म नहीं बनते। फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने शहबाज गिल को 5 लाख रुपए के मुचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस ने कहा इम्कान नहीं है कि शहबाज गिल अपनी बात को फिर से दोहराएंगे या शवाहिद को टेम्पर कर सकेंगे। जमानत मंजूर होने पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने रोककर जारी की, जिसके बाद शाम को शहबाज गिल को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। गाड़ी में बैठकर जेल से बाहर आए सहाफी सवाल करते रह गए लेकिन वो बात किए बगैर चल दिए। नाम बड़े दर्शन छोटे, दूसरों को इखलाकियात का भाषण देने वालों पर पेशावर जलसे में सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने का इल्जाम साबित हो गया। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान और वज़ीर आला महमूद खान समेत दीगर को 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सज्जाद हैदर। सरकारी गाड़ी ले NA-31 पेशावर के जिमनी इंतखाबात, रिंग रोड पर सरकारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां काली टेप से नाम छुपाकर पोल पर PTI के झंडे लगाते हुए पकड़ी गई तो शहरी ने किया इलेक्शन कमीशन से एक्शन का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन ने खिलाफ वर्जी साबित होने पर इमरान खान को कर दिया 50,000 रुपए का जुर्माना। पाबंदी के बावजूद इंतखाबी मुहिम के जलसे में शिरकत पर इलेक्शन कमीशन ने वजीर आला महमूद खान, तैमूर सलीम झगड़ा, शौकत यूसुफजई, कमरान बंगश समेत काबीना के मजीद 5 अरकान को भी 50,000 रुपए जुर्माना कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान, वजीर आला समेत काबीना अरकान को जुर्माना जमा करवाने के लिए 18 सितंबर तक की डेडलाइन दे डाली। कैमरा टीम के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं तनख्वाहों से ज्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं, बिलों को ठीक करने की जरूरत है। पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफे को सपोर्ट नहीं करती। तेल की, बिजली की कीमतों को बढ़ाने का कोई डिसीजन आता है, मैं उस डिसीजन को सपोर्ट नहीं करती। मेरी पहली जिम्मेदारी जो है वो अवाम की तरफ, भले मेरी अपनी जमात की हुकूमत हो या इत्तेहादियों की हुकूमत हो, मैं इस डिसीजन को ओन नहीं करती। मुश्किल फैसले लिए हैं, भले मैं उन फैसलों को सपोर्ट करूं या ना करूं। ये बात सच है कि शहबाज शरीफ साहब ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया है। गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट भी करूंगी खुदारा इस चीज पे तवज्जो दें और अवाम को बिजली की कीमतों में बहुत लंबे लंबे बिल आए हैं, जितनी उनकी तनख्वाह है उतना उससे ज्यादा उनको बिल आया है, तो मैं बिल्कुल इस फैसले को सपोर्ट नहीं करती और इसको ठीक करने के लिए कोशिश होनी चाहिए। जमात का और हुकूमती ओहदा जो है वो अलग-अलग होना चाहिए ताकि जमात भी सफर ना करे। जमात एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब मुतासरीन की मुश्किलात कम नहीं हो सकी। सिंध में खैरपुर के 70 देहात का 1 माह बाद भी जमीनी राब्ता बहाल ना हो सका। सांगड़ के बासी पानी पीने के साफ पानी को तरस गए हैं। वज़ीर आला सिंध ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख देने का ऐलान कर दिया। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बरकरार। खैरपुर की तहसील फैजगंज में पक्का चांग के 70 से जायद देहात का 1 माह बाद भी जमीनी राब्ता बहाल ना हो सका। बच्चों और खवातीन समेत 30,000 से जायद अफराद सैलाबी पानी में फंसे हैं। उधर सांगड़ में मुतासरीन और शहरी पीने के पानी की बूंद बूंद को तरस गए।
शहर में सप्लाई किए जाने वाला पानी आलूदा हो चुका। बिजली की बंदिश से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी बंद हैं। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने ठट्टा में सैलाब मुतासिरीन से मुलाकात की। कहा मुतासिरीन के मसाइल फौरी हल किए जाएंगे। कॉम्पनसेशन जो 10 लाख रुपए है हर जिसकी जान चली जाती है वो इनको मिलेगी। खाने की इनकी कुछ कंप्लेंट्स थी, मिल भी रहा है, लेकिन आपको पता है कि ऐसे हालात में कोशिश की है और कोशिश इन शिकायत इंतजामिया से कि इनकी जो शिकायत है खाने के हवाले से वो भी। टंडो अलायार में लाखों एकड़ कपास की फसल बुरी तरह मुतासिर हुई। कोटरी बैराज पर सैलाब की शिद्दत में बतदरीज कमी आ रही है। सैलाब दरमियाने दर्जे की कैटेगरी में दाखिल हो गया। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों से निपटने के लिए एशियाई तरक्याती बैंक 1 अरब 50 करोड़ डॉलर कर्ज देगा। हुकूमत ने छोटे काश्तकारों के 20 अरब रुपए से जायद के कर्जे 1 साल के लिए मौखर कर दिए। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं शकील अहमद। आलमी मालियाती इदारों ने कुदरती आफत से मुतासरा पाकिस्तान से ताउन तेज कर दिया। एशियाई तरक्याती बैंक बदतरीन सैलाब के असरात से निमटने के लिए 1.5 अरब डॉलर कर्ज देगा। ये रकम समाजी तहफ़्फ़ुज़, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और कारोबारी इदारों की सपोर्ट पर खर्च होगी। 1 अरब 25 करोड़ डॉलर का कर्ज 7 साल और 25 करोड़ डॉलर का कर्जा 25 साल मुद्दत के लिए होगा। हुकूमत ने सैलाब से बुरी तरह मुतासर ज़रई शोबे की बहाली के लिए इक़दाम शुरू कर दिए हैं। ज़रई अराज़ी को आइंदा फसल से पहले काबिल काश बनाया जाएगा। ज़रई अजनास की मुमकिन किल्लत के पेश नज़र रवां सीजन के लिए 30 लाख टन गंदम दरामद करने का फैसला। इब्तदाई तौर पर 10 लाख मेट्रिक टन गंदम की दरामद के लिए टेंडर भी जारी कर दिए गए। हमें अपने फ्लड की सूरत हाल को भी देखना है कि हम कितना जल्दी ज़मीन रिकवर कर सकते हैं और जो हमारा काश्तकार है उसके हाथ में खाद बीज वगैरह ये किस तरह से पहुंचा सकते हैं कि वो अगला साल जो हो वो जो है ज़्यादा इराज़ी पे काश्त करे। उधर ज़रई तरक्याती बैंक ने तबाहाल किसानों के 20 अरब रुपए से ज्यादा के कर्जे 1 साल के लिए मुअख्खर कर दिए हैं। इस रिलीफ के नतीजे में 12.5 एकड़ से कम रकबे वाले 57,000 काश्तकारों को फायदा होगा। हालिया सैलाब से सिंध और बलूचिस्तान में कपास और गन्ने की फसलों को शदीद नुकसान पहुँचा है। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। पाक फौज के दस्ते सैलाब मुतासरीन की मदद में पेश। पाक फौज ने सैलाब में फंसी कुव्वते गोयाई से महरूम खातून को इमदादी सामान पहुंचाया। चीफ रिपोर्टर अहमर रहमान खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अहमर बताइए, आवाज़ नहीं हो, अल्फाज नहीं हो, आंखें आंसू सब कह देते हैं। जी बिल्कुल, खैरपुर की एक खातून थी, मेरवा का इलाका है, वहाँ की एक खातून थी जो कि कुव्वते समात और गोयाई से महरूम थी और ये सिंध खातून की एक वीडियो वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे और ये मदद को पुकार रही थी। कोर कमांडर कराची जनरल मोहम्मद सईद की जानिब से इस पर नोटिस लिया गया और खातून की मदद को पाक फौज के जवान जो है वो पहुंचे हैं। न सिर्फ खातून को 5 टेंट, 5 फ्लोर बैग्स, 5 राशन के थैले, 20 मच्छरदानियां, कपड़े और बिस्तर फराहम किए गए हैं, जिस पर ये कुव्वते गोयाई और समाज से महरूम खातून इस अमदादी सामान मिलने से न सिर्फ खुश हुई बल्कि उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया पाक फौज का। ये जो है वो रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन पाक फौज की जानिब से जो सिंध के मुतासिरा इलाके हैं सैलाब से, वहां पर जारी है। कोर कमांडर कराची की जानिब से हिदायत पर ये खैरपुर के इलाके में कुव्वते समात और गोयाई से महरूम इस खातून की मदद की गई है। जी, और खातून इसीलिए दिल से दुआ देती रही, पाक फौज को शुक्रिया अदा करती रही, दिल से करती रही। बहुत शुक्रिया अहमर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने कमर शदाद कोर्ट में मिल पर छापा मारकर बड़ी तादाद में टेंट और इमदादी सामान बरामद कर लिया है। छापे के दौरान मकामी कौंसलर और मिल मालिक समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मिल से राशन और 1500 से जायद खैमे बरामद कर लिए गए हैं। मिल सील कर दी गई है। मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। शाह फैसल कॉलोनी कराची में MQM पाकिस्तान के रहनुमा आमिर खान से कारकुन ने मुबैना तौर पर बदतमीजी की, हाथापाई की। आमिर खान वसीम राजू की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए पहुंचे थे। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं इस वाक़े को गलत रंग दिया जा रहा है। साद साबरी की रिपोर्ट। MQM पाकिस्तान के 2 कारकुनों वसीम राजू और आबिद अब्बासी की लाशें बुध को अंदरूने सिंध से मिली थीं।
वसीम राजू की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए MQM के रहनुमा आमिर खान शाह फैसल कॉलोनी पहुंचे, जहां मौजूद मुश्तइल कारकुन ने उनसे बदतमीजी और हाथापाई की, जिसके बाद आमिर खान मकतूल की नमाज जनाजा अदा किए बगैर ही वापस चले गए। हमले की कोशिश करने वाला कारकुन शफी शैम्पू मकतूल वसीम राजू का कजन था। जराये के मुताबिक वाक़े पर मकतूल वसीम राजू के भाई ने आमिर खान से माजरत की, जबकि खालिद मकबूल सिद्दीकी ने समा के सवाल पर वाक़े को गलत रंग देने की कोशिश करार दिया। नाराज हैं कि आप जी देखिए, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पा रहे। बात यह है कि इसके बाद भी शोक भी ना मनाएं, इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ना करें, इसके बाद बयान भी ना दें, एहतजाज भी ना दें, तो आप इजहार को रोकेंगे तो लोगों का गम तो मनाने दें। गम नहीं मनाएंगे तो गुस्सा करने का तो हक है ना हमारे लोगों को, उसको दूसरा रंग दिया जा रहा हो तो अलग बात है। इससे पहले MQM के एक और मकतूल कारकुन आबिद अब्बासी की नमाज जनाजा ओल्ड सिटी एरिया नश्तर रोड पर अदा की गई, जिसमें वसीम अख्तर समेत मुत्तहिदा रहनुमाओं ने शिरकत की, जबकि खालिद मकबूल सिद्दीकी भी अहले खाना से ताजियत के लिए पहुंचे थे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर खुर्शीद आलम के साथ साबरी, समा कराची। मुस्लिम क़ाफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का बयान सामने आया है। सियासतदानों को फ़ौज के मामलात में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, ऐसा उनका कहना है। सियासतदान फ़ौज को सियासी उलझनों में न डालें। चौधरी शुजात हुसैन ने यह भी कहा कि इससे हमारे मुल्की मफाद को नुकसान पहुँचने का ख़तरा है। चौधरी शुजात हुसैन का ये भी कहना था कि TV ड्रामों में फ़ौज के कमांडोज़ के नाम लेकर ड्रामे किए जा रहे हैं। चौधरी शुजात ने यह भी कहा कि फ़ौज समेत किसी भी तबके को तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए। सब सियासतदान को इस रविश को ख़त्म करने का अहद करना चाहिए। कराची समेत सिंध भर में आटे की कीमत में होशरुबा इजाफा हो गया। आटा 15 से 20 रुपए महंगा होने पर शहरी बिलबिला उठे। इस हवाले से रिपोर्ट करें सैयद रिजवान आलम। सैलाब से मुतासरा किसानों को फायदा देने का दावा करके सिंध हुकूमत ने गंदम की सपोर्ट प्राइस में इजाफे का ऐलान किया है, जो कराची वालों की जेबों पर कहर बनकर गिरा है। आटे की कीमत में 15 से 20 रुपए फी किलो इजाफे पर शहरी बिलबिला उठे हैं। खाने पीने की चीजें कम से कम सस्ती होनी चाहिए। आटे की कोई बंदा रोटी लेने जाता है, मैं खुद अल्लाह का शुक्र अच्छा, लेकिन मैं रोटी 2 सोचता हूँ, 3 नहीं लूँ, मैं 2 लूँ। ये हम लोग का हाल है। अभी आटा हम लोग लेते थे पहले जो 120 रुपया किलो था, 30 रुपया, अभी तो दाम बढ़ जाता है। 5 किलो आटा है 650 रुपये का। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने आटे की कीमत में इजाफे की वजह तलब और रसद में फर्क और जखीरा अंदोजी को करार दिया है। ये जो सपोर्ट प्राइस उन्होंने फिक्स की, वो एक मिडल मैन को बहुत बड़ा फ़ायदा करवाया गया मेरे हिसाब से, क्योंकि देखें 4000 और 7 महीने कबल वक्त उसका ऐलान करना ये जाहिर कर रहा है कि गंदम 150 रुपये किलो हो जाएगी, और तकरीबन मेरा ख्याल 8 लाख टन इनके गोदामों में और 7 लाख टन के सौदे हैं। अब ये जो 7 मिलियन टन मतलब 70 लाख टन, ये कैसे पूरा होगा? चेयरमैन कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन ने आटे की कीमतों को लगाम डालने के लिए हल भी पेश कर दिया है। ये जो कोटा इनको अक्टूबर में रिलीज करना है फ्लोर बिल वालों को, वो सितंबर में यानी 24 घंटे भी ना लगाए और उनको रिलीज करे कोटा, और कोटे का कोई प्राइस ऐसा फिक्स करे जो गरीबों को रिलीफ मिल जाए। पंजाब में गंदम की सरकारी इमदादी कीमत 75 रुपए फी किलो मुकर्रर है, जहां आटा अब भी 85 से 90 रुपए फी किलो में दस्तयाब है, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुकाबले में सिंध में सबसे महंगा आटा फरोख्त हो रहा है। कैमरामैन अकबर और अली मुशर्रफ के साथ सैयद रिजवान आलम, समा कराची। कोई एक मसला नहीं, वबा आएगी चली जाएगी, करप्शन की वबा वहीं रहेगी। कराची समेत सिंध भर में डेंगू टेस्ट के नाम पर आवाम को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। 200 रुपए वाली किट से टेस्ट किए जा रहे हैं और शहरियों से करीबन 3000 रुपए तक वसूल किए जा रहे हैं। मुदस्सिर नजीर रिपोर्ट करेंगे। कराची में डेंगू ने पंजे गाड़े हुए हैं और रोजाना हजारों अफराद डेंगू की अलामत के साथ अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, जहां डॉक्टर इन्हें डेंगू का टेस्ट लिखकर लेबोरेटरीज की तरफ भेज देते हैं और इन लेबोरेटरीज में डेंगू टेस्ट की लागत से 8 से 15 गुना ज्यादा वसूल किए जा रहे हैं। 1200 से लेकर और 2900 रुपए के दरमियान मुख्तलिफ लैब ले रही हैं। उसकी डिवाइस की कीमत या किट की कीमत भी 200 रुपए के अंदर, जिसके आप हज़ारों रुपए भर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए के अंदर डेंगू का टेस्ट और 100 रुपए के अंदर मलेरिया का टेस्ट हो सकता है। चाहे डेंगू के टेस्ट की इजाफी कीमत हो या रिपोर्ट आने में बिला जरूरत ताखीर, दोनों की कीमत मरीज को ही चुकाना पड़ती है। ये जुल्म
की इंतहा है। खबर को सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने भी लेबोरेटरीज के लिए हुक्मनामा जारी करते हुए डेंगू के टेस्ट की ज्यादा से ज्यादा कीमत 850 रुपए मुकर्रर की थी। कैमरामैन अली मुशर्रफ और फैसल लगाई के साथ मुदस्सिर नजीर, समा, कराची। और इसी के साथ ही वक्त हो गया ब्रेक का, जिसके बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।